महंगाई इन्फ्लेशन की तो हम बात अक्सर बेशतर करते ही रहते हैं, लेकिन जब आपके पास बाकायदा इदारा शुमारियात के अदाद शुमार आ जाए ना, तो फिर आपको लग पता जाता है। और हम आपको रिपीटेडली बताते हैं कि जो सरकारी निर्खनामा होता है वो कुछ और ही कहानी बता रहा होता है, और जो मार्केट में प्राइस बेचे जा रहे होते हैं, फल सब्जी दालें सब कुछ, चिकन गोश्त, वो किस कीमत पर बेचा जा रहा है। आटे की बात कर लें, चीनी की बात कर लें, अब वो गरीब की पहुंच से ये चीज़ें दूर होती जा रही हैं। और आपको पता है, मैं दोबारा से एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं ये दोबारा कहूंगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो गरीब की डेफिनेशन है वो ये बनाई हुई है कि जो जिसकी 8,500 रुपए से कम जो कमा रहा है वो गरीब है, और जो 8,500 से ज्यादा कमा रहा है वो अमीर है। तो हमारा तो शुमार तो फिर शहंशाहों में होता है, और हम जैसे बहुत से लोगों का। तो महंगाई की लहर नहीं है जनाब, अब महंगाई का तूफान है, और इससे कमर जो है वो टूट चुकी है। और अब आप देखें कि सब्जियां फल ख़रीदना जो है वो मतवसत तबका क्या, वो किसी तबके के भी अब बस में नहीं रहा, एक्सक्लूडिंग द एलीट ऑफ द कंट्री। जनाब, महंगाई ने एक बार फिर आवाम की कमर तोड़ दी है। इदारा शुमारियात ये बताता है कि एक साल के दौरान प्याज की कीमत में 132% और टमाटर की कीमत में 93% से ज़ायद इजाफा हुआ, जबकि आटा 62%, LPG 51%, डीजल 33% और पेट्रोल तकरीबन 28% महंगा हो चुका है। क्या लोगों की जो सैलरीज हैं उनमें भी इतने ही % इजाफा होता है? मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक सो। 28 भी नहीं होता। मैंने तो अभी तक वैसे किसी का सुना नहीं कि किसी के इतना इजाफा हुआ। बट आपको बताने की बात यह है कि यहाँ पे हम कोई फैंसी चीज़ों की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बेसिक अशिया खुरोनोश की बात कर रहे हैं। आटा, दाल, सब्जी, चीनी, LPG, जिसके बगैर आपके घर में खाना नहीं बन सकता। ये उन चीज़ों की बात हो रही है, और आप सोचेंगे कीमतें कहाँ पर जा रही हैं, स्काई रॉकेट कर रही हैं। लाहौर की बात कर लेते हैं जनाब। लाहौर में सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान कई सब्जियों और फलों की कीमतों में 100 से 150 रुपये फी किलो तक इजाफा हुआ है। प्याज 120 से बढ़कर 200 रुपये, टमाटर 200 से बढ़कर 250 रुपये, बंद गोभी 150 से बढ़कर 250 रुपये। सब मैं ही बता दूंगा, तो हमारे रिपोर्टर्स आपको क्या बताएंगे। लेकिन नहीं, हम यहाँ पर जरा आटे का भी जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि आटा हर घर की ज़रूरत है। हमारे कल्चरली हमारे खानों में जी रोटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब यही ज़रूरत जो है वो आवाम की जेब पर भारी पड़ने लगी है। मुल्क भर में आटे की कीमत में सिर्फ एक हफ्ते के दौरान नुमाया इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात बता रहा है, मैं नहीं बता रही। 20 किलो आटे का थैला मुख्तलिफ शहरों में 100 रुपए तक महंगा हो गया है। अब आप अंदाजा लगा लें, रोजमर्रा के आइटम है ये। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे का थैला 3,133 रुपए, जबकि रावलपिंडी में 3,093 रुपए तक पहुंच गया है। बहावलपुर में 60 रुपए इजाफा, हैदराबाद में 40 रुपए, जबकि लाड़काना कोयटा में 20-20 रुपए इसमें इजाफा हुआ। इमेजिन। चलिए जनाब, हम अपने जरा नुमाइंदों की तरफ बढ़ते हैं। कराची से मिशरत खान ने ज्वाइन किया है, पेशावर से नवाब शेर हैं, फैसलाबाद से मोहम्मद काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। इशरत, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, आप इस वक्त किस मार्केट में मौजूद हैं? यहाँ पर सब्जियों फलों की कीमतें क्या हैं और कितना इजाफा हुआ है पिछले 1-2 हफ्तों में? बिल्कुल, मैं आपको टाइम बताऊं, इस वक्त मैं शहाबुद्दीन मार्केट सदर में मौजूद हूं, और अगर एक हफ्ते के हवाले से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इजाफा है। अच्छा, मज़े की बात ये देखिए कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट जो स्ट्राइक थी उसके बाद यही अज्यूम किया जा रहा था कि जो प्राइसेस हैं वो कम होंगी, लेकिन प्राइसेस उसी जितनी है, बल्कि कुछ चीज़ों में प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वक्त शहाबुद्दीन मार्केट की बात की जाए तो जो टमाटर के रेट है वो 200 से लेकर 220 रुपये किलो है। दूसरी मार्केटों की बात की जाए तो आपको 280 रुपये भी मिलेगा, और 290 रुपये पर केजी के हिसाब से भी टमाटर मिल रहे हैं। इसी तरह अगर धनिया पुदीने की गट्ठी की बात की जाए तो मंडी से वो 25 रुपए की एक गट्ठी पड़ रही है। ट्रांसपोर्टेशन और दीगर जो एक्सपेंडिचर है वो तमाम लगा के कर लिया जाए तो वो कितने की पड़ जाएगी आपको? 30-32 रुपए, लेकिन वो भी 40 रुपए की आपको मिल रही है। आटे की बात करें तो आटा आप देखेंगे 1300 रुपए का जो 10 किलो का थैला मिल रहा था, अब वो कहीं 1500 रुपए और कहीं 1430 रुपए पड़ रहा है। यानी 1 किलो के हिसाब से अगर आप देखें तो 150 रुपए। फल फ्रूट तो खाने की जरूरत ही नहीं है गरीबों को। आज आप खुद बताएं कि 250-260 रुपए दर्जन आप केले लेंगे, जो सबसे आम तस्वुर किए जाते हैं जी केले लेने।
प्याज आलू की बात की जाए, सालन की स्टार्टिंग ने प्याज से करना है। अमूमन लोगों के, अच्छा गरीब के घर में तो अमूमन आलू ही पकता है, वो भी 100 रुपए किलो है और छोटे छोटे हैं। कैटेगरी वाइज प्राइजेस चेंज कर दिया इन्होंने, बड़ा आलू, दरमियाना आलू, उससे बड़ा आलू, इस तरह मुख्तलिफ मार्केटों में मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं। चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, रेट लिस्ट नहीं है। 12 बजे से पहले तो आनी ही नहीं है कमिश्नर कराची की जानिब से। यहाँ कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनका यही कहना है कि 1200, 1500, 1200, 1500 डेली के हिसाब से है। अगर 40,000 किसी की सैलरी है तो क्या 1200, 1500 के हिसाब से हम एक दिन का खर्चा पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। लौकी की अगर की देखी जाए, जो लौकी बहुत से लोग ना पसंद करते, खाना पसंद नहीं करते, वो भी 120-150 रुपए किलो दस्तयाब है। इसी तरह भिंडी 200 से 250 रुपए किलो दस्तयाब है। खीरा आप देखिए कि 230 रुपए किलो इस वक्त शहाबुद्दीन मार्केट में दस्तयाब है। मुख्तलिफ एरियो की अगर बात की जाए, क्वालिटी की इशरत जो 230 रुपए पर किलो, जो शहाबुद्दीन मार्केट में मैंने खीरा देखा है वो भी दुबला पतला, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे ढांचा सा है। लेकिन आप ये देखिए कि क्वालिटी सिफर है और प्राइसेस इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है। भिंडी की प्राइस देखें, भिंडी 230, 250 से ज्यादा कम में नहीं मिल रही। और इस वक्त भी यहाँ जो भिंडी है वो बिल्कुल छोटी दस्त है। शहरियों का यही कहना है, खाए तो खाए क्या। एक दिन का सालन अगर आलू लेके भी बनाए तो आलू भी आपको 100 रुपए किलो मिलेगा, वो भी दरमियाने दर्जे का या फिर बिल्कुल थर्ड जो कैटेगरी है उस हिसाब से। मतलब गरीब ने सिर्फ आलू खाना है या चटनी। अच्छा टमाटर, चटनी भी नहीं खा सकता भाई। 280 रुपए किलो टमाटर दस्तयाब है, 100 रुपए किलो आलू। तो गरीब जाए तो कहाँ जाए। इशरत साथ ही रहेगा। नवाब शेर पेशावर में उनकी तरफ चलते हैं। नवाब शेर, जरा मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी, 20 किलो आटे का थैला 3100 रुपए तक पहुंच गया है, तो अगर आप मुझे बताएं गुज़िश्ता एक हफ्ते में कीमत कितनी बढ़ी है? जी बिल्कुल सदफ, पेशावर में भी महंगाई उरूज पर है और महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, जिससे जो आम आदमी है वो काफ़ी परेशान और शदीद मुश्किलात में है और उन घर का बजट जो है वो पूरा नहीं हो रहा। दीगर अशिया खुर्दनोश की तरह आटे की कीमतों में भी जो है वो बेशबहा इजाफा हुआ है और पिछले चंद हफ्तों के दौरान जो 20 किलोग्राम आटे का तेल है जो 2200-2300 रुपये में मिल रहा था, अब उनकी कीमत जो है वो 3200 रुपये तक पहुंच चुकी है और आटा ख़रीदना जो है वो अब गरीब आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। और आटा जो है वो बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की, लेकिन उनकी कीमतों में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। और जो डीलर है, हमने जब उनसे बात की तो डीलरों का यही कहना है कि गंदम की कीमतें जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है और उन लोगों ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि आटे की जो कीमतें हैं वो मज़ीद बढ़ेगी और आइंदा चंद रोज़ में इनकी कीमतें जो है वो 3500-3600 रुपये से तजावज़ कर सकती है। अगर यही सूरत हाल रही और हुकूमत ने इस चीज़ का अगर नोटिस नहीं लिया तो डीलरों ने ये खदशा जाहिर किया है। पेशावर के जो फ्लोर मिल्स है उनको जो सरकारी गंदम मिल रहा है वो 210 टन मिल रहा है और इनसे जो है वो तकरीबन 7,000 यानी ये जो 20 किलोग्राम की जो तेलें हैं वो बनते हैं उनसे, तो वो मुख्तलिफ मार्केटों में कम कीमत पर जो है वो शहरियों के लिए दस्तयाब होती है। आप ये बता रहे कि मुख्तलिफ मार्केटों में मुख्तलिफ रेट्स हैं, अच्छी जगह पे जाएं वहाँ पे महंगे रेट्स हैं। हमारे साथ मोहम्मद काशिफ हैं फैसलाबाद से, उनसे भी जानते हैं। काशिफ ये बताइएगा कि कराची और पेशावर से कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल है फैसलाबाद की, कि यहाँ पर भी वही सब चीज़ें हैं, आलू भी महंगा है, केले भी महंगे हैं, खीरे भी महंगे हैं, सब महंगा मिल रहा है? यानी सूरत हाल जो है वो उससे भी ज़्यादा ख़राब है। उसकी वजह ये है कि पहले महंगाई होती थी, अब जो है महंगाई का तूफ़ान है। पेट्रोल का बहाना बनाया जा रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल थी उसका बहाना बनाकर चीज़ें यहाँ पर रुक गई थी, उससे नीचे नहीं आई, वहीं पर भी स्टैंड कर रही हैं। प्याज की बात कर लें तो वो प्याज भी जो है वो 200 रुपये तक पहुँच चुका है, उसकी कीमत 120 और 110 के करीब थी। इसी तरह टमाटर की अगर बात कर लें तो टमाटर भी जो है वो पहले तो 1 नोट का भी मिल जाता था लाल नोट दिखाने से, लेकिन अब 250 से 300 तक वो भी पहुंच चुका है। वो भी उसकी कैटेगरी उन्होंने बनाई हुई है कि अगर छोटा जो टमाटर है तो वो 210-20 में, लेकिन थोड़ा सा जो अच्छा है वो 300 तक पहुंच चुका है। सब्ज़ी जो है वो तो बिल्कुल आप हाथ ही नहीं लगा सकते कि 300 तक पहुंच चुकी हुई है, 250 तक। कद्दू शरीफ की बात कर ली जाए, इसी तरह भिंडी और करेले सभी जो हैं वो, ये सस्ता बाज़ार है जंग रोड पर।
यहाँ पे ये सूरत हाल है। तो ओपन जो मार्केट है वहाँ पर दुकानदार अपनी मन मर्जी के आप पैसे जो हैं वो शहरियों से वसूल कर रहे हैं, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया जो है इनको रोकने में नाकाम नज़र आ रही है। आटे की बात कर लें तो आटा जो है 120 रुपये किलो के हिसाब से जो है फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन अब जो है 150 पे 160 पहुँच गया है। मतलब कि 2400 की जो है 20 किलो का थैला आता था, अब जो है वो 3100 रुपये तक पहुँच चुका है, जिसकी वजह से एक महंगाई का तूफ़ान हुआ है। आम आदमी वो उसकी जो है क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। उनका ये कहना है कि रेंट और उसके साथ बिजली के बिल और जो गैस सिलेंडर पर बातें हैं, इनमें उनकी तनख्वाहें ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ, साथ में इशरत हमारे साथ ही, नवाब शेर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।